सरकार कहती है कि दलितों और पिछड़ों को उन पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन जैसी स्थिति में वो इस वक्त हैं, उसके बाद क्या वाकई में दलितों का भरोसा सरकार जीत पाएगी? दलितों की बहू बेटियों को सरेआम उठा लिया जाता है, उनके साथ बर्बरता होती है, लेकिन प्रशासन तब तक नींद से नहीं जागता जब तक दलित खुद मोर्चा नहीं संभाले। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश से है, जो दलित महिलाओं के लिए नरक बनता जा रहा है, जहां दिन दहाड़े महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जाता है, लेकिन उनकी सुध लेना ना तो प्रशासन को पड़ी है और ना ही शासन को। ताजा मामला यूपी के मैनपुरी से है, जहां एक नाबालिग दलित बच्ची को पहले उसके घर में घुसकर मारपीट की गई और फिर उसे तमंचे के बल पर अगवा कर ले गए और कार में जबरन उसके साथ गैंगरेप करके गांव के बाहर फेंक कर चले गए। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पीड़िता के परिवार ने 2 आरोपियों आशीष यादव और अंकित यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए बताया कि दोनों आरोपी लगातार कई बार पीड़िता से पहले भी छेड़खानी कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आरोपियों ने कई बार पीड़िता का रिश्ता तोड़वा दिया है। वो नहीं चाहते हैं कि उसकी कहीं शादी हो और अब उन लोगों ने सरेआम तमंचे के बल पर पीड़िता को उसके घर से अगवा कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं। वहीं यूपी में लगातार दलित महिलाओं के साथ दिन दहाड़े होने वाले अपराधों को लेकर भीम आर्मी चीफ ने भी रोष व्यक्त करते हुए कहा कि दलित बेटियों के साथ ये दरिंदगी कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि समाज की संवेदनहीनता का भी आईना है। राज्य में दलितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं बनती? उन्होंने इस तरह के घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। दलितों से जुड़ा अगला मामला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां जातिगत भेदभाव इतना बढ़ चुका है कि दलित बच्चों को बाकी बच्चों से अलग खाना खाने पर मजबूर किया जा रहा है। दरअसल ये खबर सदर पंचायत समिति के तहत आने वाली मोर सिंघी पंचायत के कसोहल गांव का है, जहां महाशिवरात्रि के बाद हुए समारोह में जानबूझकर SC/ST बच्चों को बाकियों से अलग बिठाया गया। यह हरकत करने वाले राजपूत समाज के लोग थे। उन्होंने जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में दलित बच्चों को मंदिर से काफी दूर बिठाया, जिसे दलित समाज में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों को भी जातिवादी आतंकियों ने नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, उन लोगों ने विरोध करते हुए पूछा कि अब कहां गई हिंदू समाज की एकता? क्या SC/ST समाज से आने वाले हिंदू नहीं है? फिर उनके बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? राजपूत समाज का ये व्यवहार पूरी तरह से अमानवीय है और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग शुरू हो गई है। बच्चों के साथ हुए भेदभाव को लेकर अभी तक राजपूत समाज की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन या सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तेलंगाना से है, जहां दलितों को अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर करने के लिए उनके इलाके की पानी और बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। ये घटना तेलंगाना के हनमकोंडा जिले के चेराबांडा राजू नगर की है। इस इलाके में करीब 300 दलित परिवार रहते हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उनके पड़ोसी सोसाइटियों के लोगों ने बिना वजह शिकायत की, जिसके बाद सालों से रह रहे दलित परिवारों को घर खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि ऊंचे ओहदे वालों के कारण उन्हें घर से विस्थापित होना पड़ रहा है और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो पानी और बिजली के कनेक्शन गैर कानूनी तरीके से काट दिए गए, जिसके बाद अब इस मामले में तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग ने दलित परिवारों के लिए न्याय की मांग करते हुए आवाज उठाई है। वहीं अधिकारियों ने भेदभाव करने जैसी बात को खारिज करते हुए कहा कि दलित बस्ती ने बकाया रकम नहीं चुकाई थी, इसलिए कटौती की गई थी। वहीं वो लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, इसलिए नोटिस जारी किया गया था। हैरानी की बात तो ये है कि दलित परिवार सालों से यहाँ रह रहा है, लेकिन अब अचानक शिकायतों के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो गई और बिजली पानी देते वक्त भी उन्हें जगह के बारे में कैसे जानकारी नहीं मिली? ये इशारा है कि जानबूझकर दलितों की बस्ती को उजाड़ने की साजिश की जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट से है, जहां अब तक
बाबा साहेब की मूर्ति को लगाने को लेकर विवाद हो रहा था, लेकिन अब तो शायद पहली बार होगा कि BN राव की प्रतिमा को स्थापित करने की मांग उठने लगी है। जातिवादी विवादित वकील अनिल मिश्रा ने बाबा साहेब का अपमान करते हुए BN राव को संविधान का लेखक बताया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। लेकिन एक बार फिर से इस विवाद को हवा देने के लिए भिंड न्यायालय में BN राव की मूर्ति लगाने की मांग तेज कर दी गई है। इसके लिए कुछ वकीलों ने 26 फरवरी को BN राव की जयंती के मौके पर प्रतिमा को स्थापित करने की मांग की है। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि मूर्ति की पूजा उसी दिन होगी। अगर किसी में हिम्मत हो तो रोक कर दिखाए। रोकने वाले को 1.5 लाख जूतों की माला पहनाकर विदा करेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि वकीलों का ये व्यवहार देखकर लगता है कि जैसे अब कानून और सरकार से भी ऊपर ये लोग आ गए हैं, जिन्होंने कोर्ट परिसर को भी जातिवादी मानसिकता का गढ़ बना दिया है। अब देखना ये होगा कि इस ऐलान के बाद न्यायालय का क्या रिएक्शन आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तथाकथित जातिवादी पत्रकार रुचि तिवारी को लेकर है। सोशल मीडिया पर लगातार रो रो कर अपने आप को पीड़ित बताने वाली रुचि तिवारी का एक और नया चेहरा सामने आया है। रुचि तिवारी की मनुवादी पत्रकारिता का पर्दाफाश करने वाले नवीन कुमार नंदन पर भी अब मुसीबतें आने लगी हैं। रुचि तिवारी ने नवीन को बदनाम करने के लिए उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। रुचि तिवारी ने कहा कि नवीन ने उनके साथ अभद्रता की है, अश्लील हरकत की, जिसके बाद नवीन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर इन आरोपों में कोई सच्चाई है तो उन्हें सबूत दिखाए। लेकिन दुनिया देख चुकी है कि रुचि तिवारी ने भीम आर्मी का आंदोलन खराब करने के लिए कैसी चाल चली थी। जांच की तो पता चला कि वो राइट विंगर है और एजेंडे के तहत ही आंदोलन में आई थी। लेकिन अब उनका पर्दाफाश करते हुए हमने उनकी पोल खोल दी, तो अब वो 6 दिनों के बाद हम पर ही आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनके साथ गलत किया है। नवीन ने अपील की है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, वरना उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। नवीन ने मांग की है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, इसके लिए दोनों का नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। नवीन ने कहा कि उनके लिए न्याय की आवाज उठाई जाए। अब देखना यह होगा कि नवीन कुमार नंदन के इस खुलासे के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।